नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में इंद्र की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लेडी रोबोट। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। ये है नो मैन हाउस, जिसमें फंसा इंद्र सांसें रोके देख रहा है धीरे धीरे मौत को अपनी ओर बढ़ते हुए। उफ, कैसा मौत का जाल फैला हुआ है यहाँ। क्या मैं इस भयानक मौत से बचकर क्रिप्टोनियम हासिल कर पाऊंगा? इंद्र के मस्तिष्क में घुमड़ते विचारों को उस समय ब्रेक लगा जब उस विशालकाय रोबो मकड़ी ने कर दिया आक्रमण। अपने होशो हवास पूरी तरह संतुलित रखते हुए इंद्र ने बचाया मकड़ी का प्रहार, किंतु मकड़ी भी जैसे इंद्र को मौत देने की ठान चुकी थी। इसकी भयानक मार के आगे कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं। धड़ाक! बच ना पाया इंद्र मकड़ी के इस घातक प्रहार से। धड़ाक! मौत धीरे धीरे निकट आती जा रही थी। इससे बचने का शीघ्र ही कोई उपाय खोजना होगा, वरना मौत निश्चित है। अचानक कुछ सोच इंद्र की आंखों में उभरी अनोखी चमक। इस इलेक्ट्रिक वायर के बल पर इसका मैकेनिज्म शॉर्ट किया जा सकता है। अगले पल लेकिन परिणाम आशाजनक ना निकला। उफ, इसके शरीर की आउटर लेयर तो शॉक प्रूफ है। इसका मैकेनिज्म शॉर्ट करने के लिए मुझे इसके शरीर में रास्ता बनाना होगा। बड़ा, और ये काम ब्रेकर रेस द्वारा बेहद आसानी से हो सकता है। विद्युत किसी तेजी से ब्रेकर रेस द्वारा उत्पन्न स्थान में बिजली का तार डालकर एक और उछल गया था इंद्र। पीछे सोलो की भांति भड़क उठी मकड़ी, मोम की भांति पिघल रहा था उसका शरीर। इसी पल आश्चर्य से फटी रह गई इंद्र की आंखें। तेजी से पिघलता मकड़ी का लावा ग्रहण कर रहा था एक अनोखा रूप। लावा से बचकर नहीं भाग पाएगा तू इंद्र, अब तेरी समाधि यही बनकर रहेगी। लावा के मुंह से निकलते दहकते लावे की तेज बौछार बिजली की फुर्ती से बचा था इंद्र। बड़ाम! किंतु बच न सका ये ग्लोब। ग्लोब से निकली किरणों ने फ्रीज करके रख दिया लावा को। अगले पल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया लावा। कड़ाक! सस्पेंस का सागर हिलोरे मारने लगा था इंद्र के चेहरे पर। ग्लोब से निकलने वाली फ्रीज किरणों ने टुकड़े टुकड़े करके रख दिया है इसके। इसी पल किसी चीज पर टिक कर रह गई थी इंद्र की नजरें। ओह, ये क्या है? प्यारे दोस्तों, इस रोमांचक एवं हर पेज पर मोड़ मोड़ खाती कहानी का पूरा मजा लेने के लिए इंद्र की पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स मुझे इंद्र चाहिए एवं नो मैन हाउस अवश्य पढ़ें, जो हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है। तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में इंद्र कॉमिक्स के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इधर नो मैन हाउस से दूर तेजी से अंतरिक्ष में उड़ा जा रहा था ये स्पेस यान, जिसमें सवार थी ये लेडी रोबोट। मुझे किसी भी कीमत पर नोमैन हाउस में प्रवेश करके इंद्र को बचाना होगा। कहीं और भी देखा गया था ये स्पेस यान। कौन है ये? क्यों बढ़ रही है ये नोमैन हाउस की तरफ? ये कोई भी हो, लेकिन इसने मेरे दिमाग में हलचल मचा कर रख दी है। कहीं इसका भी हमारी तरह क्रिप्टोनियम हासिल करने का इरादा तो नहीं है? वैसे हमें अब क्रिप्टोनियम पाने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सलाटों की बेवकूफ़ी की वजह से नोमैन हाउस का दरवाज़ा बंद हो चुका है। मैंने अभी पूरी तरह आशा नहीं छोड़ी है, क्योंकि हमारा नया हथियार होगी ये लेडी रोबोट। सम्राटो एम्प्टी कास्टो का सस्पेंस में डूबा छोड़ चल पड़ा वो रहस्यमय नकाबपोश। आखिर क्या करना चाहता है ये? कौन है ये रहस्यमय नकाबपोश? करीब करीब यही सवाल रेडी रोबोट के मस्तिष्क को भी कुरेद रहा था। कौन है ये नकाबपोश जो तेजी से मेरे स्पेस यान की तरफ बढ़ रहा है? अगले ही पल स्पेस यान से बाहर निकली लेडी रोबोट। मुझे इसे हर हालत में अपने स्पेस यान पर लाना होगा। यही देगा मुझे मेरे सवालों का जवाब। कुछ ही पलों में आमने सामने थे दोनों। कौन हो तुम जो इस तरह तेजी से नोमैन हाउस की तरफ बढ़ रही हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। इस तरह मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?
तुम्हारे सवालों का जवाब देगी मेरी ये स्पेशल गन। नाकापोस की गन से निकली स्प्रिंग नुमा तरंगे लिपटती चली गई लेडी रोबोट के चारों ओर। अगले ही पल किसी भट्टी की भांति दहक उठी वो रहस्यों की मलिका। मेरी शक्तियों से अभी तू परिचित नहीं है कमीने, तेरे हथियार मुझ पर कोई असर नहीं कर सकेंगे। आश्चर्यचकित नजरों से देखता रह गया नकापोस। तब जब लेडी रोबोट के चारों ओर लिपटी स्प्रिंग नुमा तरंगों के परखच्चे उड़ते देखे उसने। कड़ाक! अगले ही पल किसी गेंद की भांति लुढ़कती नकापोस की तरफ बढ़ी वो लेडी रोबोट। सेकेंड के हजारों हिस्सों में एक एक और हटा नकापोस। इस तूफान को रोकने के लिए पहले इसके स्पेस यान का काम तमाम करना होगा। नकापोस की इस गन से निकला आग का गोला जा टकराया लेडी रोबोट के स्पेस यान से। ओह नो! बड़ाम! एक पल के लिए चूकी लेडी रोबोट का ध्यान और मौके का फायदा बन गया नकापोस। ये वैक्यूम तुझे हिलाने का मौका तक नहीं देगा लेडी रोबोट। बच ना सकी लेडी रोबोट इस अनोखी कैद से। उफ! इस विशाल वैक्यूम से चिपक कर रह गई हूं मैं। एक बार फिर क्रिप्टोनियम पाने की मेरी उम्मीदें जागृत हो गई है। उधर चौंक पड़ा विशाल। विशाल! ओह! आस्ट्रो को होश आ रहा है। आस्ट्रो, आस्ट्रो, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं, किंतु इंद्र को क्या हुआ? तड़प कर रह गया विशाल। इंद्र नोमैन हाउस में कैद होकर रह गया है। आस्ट्रो, मेरा दोस्त, मौत की अंतिम घड़ियां गिन रहा है। भक्त से खुला रह गया आस्ट्रो का मुंह। ओ नो! उसे बचाना होगा। अब मुझे गेस्ट्रो की मदद लेनी होगी। गेस्ट्रो? कौन है ये गेस्ट्रो? मेरा भाई है गेस्ट्रो। बहुत समय पहले मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया था वो, लेकिन मैं उसे खोज निकालूंगा। उसके मिलने से हमारी शक्ति दुगनी हो जाएगी। अगले ही पल दीवार में समाता चला गया गेस्ट्रो। अगले ही पल दीवार में समाता चला गया आस्ट्रो। विचारों की भूल भुलैया में फंसा हुआ था विशाल। ना जाने शालिनी का क्या हुआ होगा। वो नोमैन हाउस तक पहुंच भी पाई होगी या नहीं। अंतरिक्ष में स्थित इस विशाल बैलून में गूंजी किसी की कहरनाक आवाज। कौन है ये लेडी रोबोट? पता नहीं, किंतु हमारे बहुत काम आ सकती है ये। प्रोफेसर डिकास्टो, तुम पता लगाओ कौन है ये और क्यों बढ़ रही है और क्यों बढ़ रही थी नोमैन हाउस की तरफ। यस बॉस। कुछ ही पलों में जो जानकारी प्रोफेसर डिकास्टो को मिली वो उसे खुशी से उछल पड़ने को मजबूर कर देने के लिए काफ़ी थी। वंडरफुल! ये तो शालिनी है, इंद्र की मंगेतर। क्या? क्या? हाँ, अनजाने में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे हाथ लग गई है, किंतु समस्या तो अब भी अपनी जगह कायम है। नोमैन हाउस में इंद्र के अलावा कोई घुस ही नहीं सकता। इसका भी कोई ना कोई हल अवश्य निकल आएगा। सम्राट लुमांचो ने तो नोमैन हाउस की तोड़ अवश्य तैयार की होगी और इसके लिए मुझे एक बार फिर लुमांचो ग्रह पर जाना होगा। तुम नहीं, हम सब चलेंगे लुमांचो ग्रह अवश्य। आखिर क्रिप्टोनियम पर हम सब का बराबर का अधिकार जो है। बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ हो तुम। क्रिप्टोनियम तुम जैसे शैतानों के हाथों में कभी नहीं जाने दूंगा मैं। चौंक पड़े थे आवाज के मालिक को देखकर सभी। आस्ट्रो, आस्ट्रो! सस्पेंस में डूबा चीख ही तो पड़ा था सम्राटो। तो तुम यहां तक कैसे पहुंच गए कमीने? इसका जवाब मैं देती हूँ। मेरे शरीर में एक माइक्रो ट्रांसमीटर छुपा हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी कैच करते हुए आस्ट्रो यहाँ तक पहुंचा हुआ है। तीनों के जहन में गूंजा एक ही शब्द, धोखा। हरकत में आया आस्ट्रो। हाँ शैतानो, हमारे जाल में फंस चुके हो तुम। धड़ाक! बिजली बन गई शालिनी। मेरा नकापोस के हाथों बेहोश होकर यहाँ तक पहुँचना महज नाटक ही तो था। धाड़! अजीबोगरीब तरीके से वार किया नकापोस ने। मुझे धोखा देने वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। बड़ी मुश्किल से बचा था आस्ट्रो नकापोस के इस अनोखे वार से। कौन है ये नकापोस जिसकी शक्तियां मुझसे मिलती जुलती है? बड़ाम! इधर प्रोफेसर डिकास्टो चीते सा लपका शालिनी की तरफ। हवा में लहरा गई शालिनी। संभल ना पाया प्रोफेसर डिकास्टो। बड़ाम!
कर्णभेदी विस्फोट के साथ फट पड़ी वो मशीन बड़ाम ना जाने कितने टुकड़ों में बदल गया था प्रोफेसर डिकास्टो। इसी के साथ शुरू हुए एक के बाद एक धमाके, मानो आतंक का बम सा फटा था सम्राट के चेहरे पर। बड़ाम, ये बैलून नष्ट होने वाला है, भागो नकाबपोश। बड़ाम, एक बार फिर इंद्र के बचने की सारी आशाएं धूमिल हो गई थी। इधर नोमैन हाउस में फंसा इंद्र, मुझे उस रेड स्टार तक पहुंचना ही होगा। रेड स्टार तक पहुंचने से पहले रोडार से निपटना होगा तुझे। आश्चर्य से फटी रह गई इंद्र की आंखें। सामने खड़ा था मौत का दूसरा रूप। क्यों बच्चे, रडार को देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई ना तेरी? रडार की बात का यूं जवाब दिया इंद्र ने, ये मत समझना रडार की कि इंद्र को मार सकेगा तू, क्योंकि इंद्र अपनी मौत को हथेली पर लिए घूमता है। धड़ाक, अनोखा था रडार भी। पहले इस स्टार रोप से तो बचकर दिखा। कुछ समझ पाता इंद्र, उससे पहले ही लिपटती चली गई स्टार रोप इंद्र के चारों ओर। स्टार रोप में जकड़ कर रह गया था इंद्र। हार गया है तो इंद्र, अब नोमैन हाउस में रचा जाएगा तेरी मौत का इतिहास। स्टार रोप के टुकड़े टुकड़े करता आगे बढ़ा इंद्र। इतिहास तो अवश्य रचा जाएगा रडार, किंतु तेरी मौत का। इंद्र के हाथों ने उगली अनोखी किरणें, ये मैग्नेटिक किरणें तेरे शरीर को शक्तिशाली चुंबक बनाकर ये मैग्नेट किरणें तेरे शरीर को शक्तिशाली चुंबक बना देगी रडार। रडार का पूरा शरीर नहा गया चुंबकीय किरणों से। इसी के साथ चमक उठी उसकी आंखें। मुझे चुंबक में बदलकर तूने बहुत बड़ी गलती की है इंद्र, क्योंकि मैं तुझे अपने शरीर से चिपका कर हमेशा के लिए बंधक बना लूंगा। नहीं रडार, इंद्र ने कोई गलती नहीं की है। मैंने तुझे चुंबक में बदला है तुझे मौत देने के लिए। अपनी असीमित ताकत का प्रदर्शन किया था इंद्र ने। लोहे के भारी भरकम पिलर के नीचे दब कर रह गया रडार। ये पिलर मेरे शरीर से चिपक गया है। यही पर चैन लिया था इंद्र ने। लोहे की होने के कारण दब कर रह गया था वो। यही थी इंद्र की योजना। इसी पल फर्श का अगला हिस्सा अपनी जगह से खिसका और संभल ना सका इंद्र। सर्राट, तेजी से एक अंधेरी सुरंग में फिसलता चला गया वो। ये सुरंग मुझे कहाँ लिए जा रही है? इसी पल सुरंग में बहुत दूर वो रेड स्टार। फिर वही रेड स्टार दिखने लगा। आखिर कैसा चमत्कार है ये है लुमांचो ग्रह, जहां के सम्राट लुमांचो ने निर्माण किया था नोमैन हाउस का। और किंतु चिपक कर रह गई थी रडार से, और रडार की जिंदा समाधि बना आगे बढ़ चला इंद्र। वो रेड स्टार अभी भी अपनी जगह कायम है। क्या वही मेरी मंजिल है? तभी सुरंग में गूंजी किसी की लहू जमा देने वाली आवाज, चले आओ इंद्र, चले आओ। मैं वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब ये बोझ मुझसे सहा नहीं जाता। सस्पेंस का मारा इंद्र प्रवेश कर गया रेड स्टार में। साथ ही गूंज पड़ी उसकी चीख, नहीं! आखिर क्या देखा था इंद्र ने ऐसा? महल के अंदर छाए कब्रिस्तान से सन्नाटे को तोड़ा महल की गंभीर आवाज ने। हाँ महारानी साहिबा, अब आप ही उसे उस मौत के घर से बाहर निकाल सकती हैं। आपको अवश्य पता होगी उस नोमैन हाउस की काट। तो इंद्र नोमैन हाउस में फंस चुका है। सम्राट लुमांचो ने जब नोमैन हाउस का निर्माण किया था, तब उन्होंने ये पुस्तक मुझे देते हुए कहा था कि इसे जरूरत पड़ने पर ही पढूं। अतः आज मैं तुम्हें ये पुस्तक पढ़ने के लिए देती हूँ। किताब का एक एक पन्ना चबा जाने वाले अंदाज में पढ़ता चला गया एस्ट्रो। इस किताब में लिखा है कि इंद्र के नोमैन हाउस में फंसने पर उसकी मंगेतर ही उसे आजाद करा सकती है, किंतु उसमें प्रवेश करने की विधि जानने के लिए उसे लुमांचो ग्रह के शक्तिशाली योद्धा जखोरा को युद्ध में पराजित करना होगा। कस गया शालिनी का चेहरा, आंखों में उभरी प्रलयकारी चमक। इंद्र को बचाने के लिए मैं जखोरा तो क्या, भगवान से भी टकरा जाऊंगी। मुझे बताओ, कहाँ है जखोरा? यहां है जखोरा। क्या वो पृथ्वीवासिनी लड़ेगी मुझसे, जिसमें तेजाब भर दूंगा उसके? कहाँ है वो?
मुझे कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है जखोरा, मैं खुद तुमसे टकराने आ गई हूँ। अनोखी शक्तियों का स्वामी था जखोरा भी। जखोरा से टकराकर अपनी मौत को दावत दी है तूने। भड़ाक। बड़ी फुर्ती से जखोरा जखोरा का प्रहार बचाते हुए उसने किया प्रलंकारी वार। इंद्र को बचाने के लिए मैं यमराज से भी लड़ सकती हूँ जखोरा। धड़ाक। दम साधे देख रहा था आस्ट्रो ये खूनी खेल। हे भगवान, सम्राट लोमांचो ने ये कैसा नोमैन हाउस बनाया है जिसमें प्रवेश करने के लिए भी शालिनी को जखोरा से लड़ना पड़ रहा है। आखिर क्यों? देख रही थी अन्य दो जोड़ी आंखें भी इस खूनी भिड़ंत को। क्या शालिनी जखोरा से जीत पाएगी? अगर शालिनी हार गई तो हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। इधर जखोरा ने भी पराजित ना होने की सौगंध खा रखी थी, जैसे ये एसिड बबल्स तुझे क्षण भर में पिघला कर रख देंगे। जवाब में शालिनी के हाथों से निकली किरणें बनाती 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 चली गई शालिनी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच से टकराकर फट पड़े थे सारे एसिड बबल्स। अब मेरी बारी है जखोरा। बड़ाम बड़ाम। ये देख शालिनी की ताकत। शालिनी के हाथों से निकली अग्नि ज्वाला ने गिरफ्त में ले लिया जखोरा को। मैं जल रहा हूँ, मुझे बचाओ। मैं तुम्हें नोमैन हाउस में प्रवेश करने का रास्ता अवश्य बताऊंगा। अगले ही पल शालिनी का हाथ बन गया सावर। पानी की बौछार गिरती चली गई जखीरा के शरीर पर। मुझे हराने वाली इंद्र की मंगेतर ही हो सकती है, क्योंकि उसके अलावा जखोरा को कोई नहीं हरा सकता। अगले ही पल जखोरा ने शालिनी को नोमैन हाउस में प्रवेश करने के जो मार्ग बताया, उसे सुनकर फट पड़ी शालिनी की आंखें। इसी पल मोम की भांति पिघलता चला गया जखोरा। मेरी आयु समाप्त हुई। नोमैन हाउस का प्रवेश मार्ग बताते ही मुझे मारना होगा, यही सम्राट लुमांचो का आदेश था। उफ, अनोखी है नोमैन हाउस की शर्तें। चलो शालिनी, हमें शीघ्र अतिशीघ्र इंद्र को उस मौत के घर से बाहर निकालना है। चल पड़े दोनों। ना जाने इंद्र किस मुसीबत में होगा, वो जिंदा भी होगा या नहीं। जिंदा तो कोई नहीं बचेगा। अब क्रिप्टोनियम हासिल होते ही सबकी समाधि नोमैन हाउस में बना दूंगा मैं। काश दोनों देख पाते कि दो साएं बड़ी सफाई से उनका पीछा कर रहे थे। इधर रेड स्टार में आंखें फाड़े पगलाया सा खड़ा था इंद्र, क्योंकि उसके सामने खड़े थे सम्राट लुमांचो। ये कैसा चमत्कार है सम्राट, आप तो सलाटों के हाथों मारे जा चुके थे। ये सच है इंद्र, किंतु सलाटों ने हमें नहीं बल्कि हमारे प्रतिरूप को मार डाला था। क्रिप्टोनियम किसी गलत व्यक्ति के हाथों में ना पड़ जाए, इसलिए हम स्वयं इसकी रक्षा के लिए यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि तुम्हारे अलावा सिर्फ मैं ही इसे प्रवेश में क्योंकि तुम्हारे अलावा सिर्फ मैं ही इसमें प्रवेश करने की क्षमता रखता हूँ। तो अब हमें क्रिप्टोनियम लेकर बाहर निकलना चाहिए। अब ऐसा संभव नहीं है इंद्र, क्योंकि तुम्हारे द्वारा क्रिप्टोनियम को हाथ लगाते ही नोमैन हाउस के फटने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ठीक 2 मिनट पश्चात ये ब्लास्ट हो जाएगा, तब हमारी भी यहाँ जिंदा समाधि बन जाएगी। हैरत से फटी रह गई इंद्र की आंखें। किंतु सम्राट, क्या आप बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं जानते? नहीं इंद्र, मैं सिर्फ इसमें प्रवेश कर सकता हूँ। बाहर निकलने का अधिकार सिर्फ तुम्हारे पास था, किंतु दरवाजा बंद होने से पहले तुम भी वो अधिकार खो चुके हो। तब घुट घुट कर मरने से तो अच्छा है कि हम 2 मिनट में ही मर जाएं। बढ़ चला इंद्र क्रिप्टोनियम की ओर। इंद्र ने उठा लिया क्रिप्टोनियम। इसी के साथ तेजी से घूमने लगा रेड स्टार। आतंक से चीख उठे सम्राट लुमांचो। हम मरने वाले हैं इंद्र, नोमैन हाउस ब्लास्ट होने वाला है। ठीक इसी समय नोमैन हाउस के बाहर क्री। ओह, नोमैन हाउस फटने वाला है शालिनी, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं। दहशत टपक उठी थी शालिनी की आंखों में। अगले ही पल उसके हाथों ने उगली किरणें और नोमैन हाउस की दीवार पर बन गया ये अनोखा चक्र। चक्र में फौरन प्रवेश कर गई शालिनी। मैं आ रही हूँ इंद्र। तूफान की गति से भागी शालिनी। इंद्र। उसी पल फट पड़ी नोमैन हाउस की दीवार। बड़ाम। दहशत तांडव कर उठी शालिनी की आंखों ने। इंद्र, कहाँ हो तुम? तभी गुंजी इंद्र की चीख।
इंद्र, शालिनी। यूं उछली शालिनी मानो उसके कानों में अमृत उड़ेल डाला था इंद्र की आवाज ने। कुछ ही पलों में आमने सामने थे इंद्र शालिनी। टुकड़ टुकड़ देखता रह गया इंद्र शालिनी को। शालिनी, तुम और रोबोट के रूप में? नहीं, तुम मेरी शालिनी नहीं हो सकती। ये समय बातों का नहीं है इंद्र, जल्दी करो वरना हम सब मारे जाएंगे। चीख तो पड़ा था वह पगला। बड़ाम, नहीं, तुम मेरी शालिनी नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। बिजली की फुर्ती से एक और धकेला इंद्र एमलुमांचो ने शालिनी को। आह! ओह, शालिनी घायल हो गई। जल्दी करो इंद्र। घायल शालिनी को अपनी बाहों में उठाया इंद्र ने। उधर चलो इंद्र, वही है हमारे बाहर निकलने का रास्ता। कुछ ही पलों में उस अनोखे चक्र से बाहर निकले तीनों। और बाहर निकलते ही चौंकी शालिनी, आस्ट्रो कहाँ गया? मैं उसे यही छोड़कर गई थी। जल्दी करो इंद्र, नोमेन हाउस से जितनी दूर हो सके निकल चलो। क्विक इंद्र, क्विक। बड़ा घायल शालिनी को लिए सम्राट रोमांचों के पीछे लपका था इंद्र। इसी पल हुआ एक कर्णभेदी विस्फोट। ओ, बेहोश हो गई है ये, किंतु ये रोबोट कैसे बन गई? बड़ा दूर दूर तक हवा में परखच्चे लहरा उठे थे नोमेन हाउस के। कहीं और भी देखा गया था नोमेन हाउस की तबाही का नजारा। नोमेन हाउस तबाह हो गया, नकाबपोश। हाँ, किंतु इंद्र क्रिप्टोनियम नोमैन हाउस से बाहर लाने में कामयाब हो गया। और सम्राट लोमांचो भी जिंदा है। किंतु हमारे यहाँ तो नहीं बच पाएंगे अब ये, क्योंकि आस्ट्रो जब तक हमारे पास कैद है। इंद्र को स्वयं मजबूर होकर क्रिप्टोनियम हमें सौंपना होगा। हमारा सपना पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। लुमांचो ग्रह के राजमहल पर मंडरा उठा नकाबपोश। मुझे क्रिप्टोनियम चाहिए इंद्र, वरना मेरे मेरे एक ही इशारे पर दूर कहीं बैठे अस्ट्रो के परखच्चे उड़ जाएंगे। क्रिप्टोनियम लिए बाहर निकला इंद्र। नहीं, आस्ट्रो को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं क्रिप्टोनियम तुम्हें सौंप रहा हूं। कितना बेबस होकर रह गया था इंद्र। ये लो क्रिप्टोनियम, किंतु मुझे आस्ट्रो सही सलामत चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा इंद्र। तुम हार गए आस्ट्रो। कुछ ही समय पश्चात नकाबपोश क्रिप्टोनियम लेकर यहाँ आने वाला है। नहीं, मैं तुम्हारे सपनों को कदापि पूरा नहीं होने दूंगा कमीने। भूखे भेड़िए सा टूट पड़ा वो सम्राटों पर। सम्राटों की गन से निकली मैग्नेट किरणें। तूने सम्राटों की ताकत अभी नहीं देखी है कमीने। मैग्नेट किरणों के अनोखे शंकु आकार गोले में कैद होता चला गया आस्ट्रो। नहीं, मुझे हर हालत में इन शैतानों को क्रिप्टोनियम से बचाना है। अगले ही पल बवंडर की भांति घूमता चला गया आस्ट्रो। आस्ट्रो की चपेट में आ गया सम्राटो भी फिरकी की भांति तेजी से घूमता चला गया और खून का फवारा सा फूट पड़ा चारों ओर। ना जाने कितनी दरारें पड़ गई थी सम्राटों के शरीर में। अगले ही पल स्विच बोर्ड से जा टकराया वो। बड़ा विस्फोट के साथ ही उड़ गए थे सम्राटों के चीथड़े। इधर लुमांचो ग्रह पर मचा था मौत का तांडव। पहले तुझे, फिर आस्ट्रो और सम्राट लुमांचो को मारकर इस ग्रह पर राज करूंगा मैं। क्रिप्टोनियम मुझे सौंपकर बहुत बड़ी गलती की है तूने इंद्र। तू अपने वादे से मुकर रहा है कमीने। आस्ट्रो को हमें सौंपने की बजाय ग्रह को तबाह करने पर तुला है। ठहाके लगा उठा नकाबपोश। आस्ट्रो की फिक्र छोड़ और अपनी जान की फिक्र कर इंद्र। क्रिप्टोनियम से निकलने वाली घातक किरणों से बड़ी मुश्किल से बच पाया इंद्र। इस शैतान को रोकना ही होगा और इसे रोकेगा वो टावर। अगले ही पल इंद्र ने दिखाई अपनी असीमित ताकत। ये टावर ही रोक सकता है अब उसे। नकाबपोश पर उसने उछाल डाला वो टावर। संभल ना पाया वो नकाबपोश। क्रिप्टोनियम! भड़ाक! नकाबपोश के हाथ से छिटक कर हवा में ना जाने कहाँ लहराता चला गया क्रिप्टोनियम। मेरा क्रिप्टोनियम! क्रिप्टोनियम के पीछे लपकते नकाबपोश को रोका इंद्र ने।
नहीं कमीने, अब क्रिप्टोनियम तेरे हाथों में नहीं आने दूंगा मैं। धड़ाक, भूखे शेर से टूट पड़े दोनों एक दूसरे पर। तेरी वजह से क्रिप्टोनियम मेरे हाथ से निकल गया कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा तो तब छोड़ेगा ना जब तू जिंदा बचेगा। नकाबपोश के प्रलयकारी वार ने दूर उछाल दिया इंद्र को। धड़ाक, आ चीखे सम्राट रोमांचो। लो संभालो इंद्र, इस कटर गन से टुकड़े टुकड़े कर डालो इसके। लपक ली इंद्र ने कटर गन। दहशत से चीख उठा नकाबपोश। नहीं, चुम चुम। चली चली ही तो गई इंद्र की कटर गन। गन से निकले ढेर सारे चक्र धंसते चले गए नकाबपोश के जिस्म में। खच खच, आ टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया था नकाबपोश। इस शैतान की वजह से क्रिप्टोनियम अंतरिक्ष में ना जाने कहाँ चला गया। क्रिप्टोनियम की चिंता मत करो इंद्र, उसे मैं सही सलामत वापस ले आया हूँ। आस्ट्रो, तुम कैसे पहुंचा तुम्हारे पास क्रिप्टोनियम? जब सम्राटों को मारकर मैं वापस लौट रहा था तभी ये क्रिप्टोनियम मुझे अंतरिक्ष में तैरता हुआ नजर आया। मैंने इसे फुर्ती से लपक लिया, वरना ये कई डे का ईयर दूर चला जाता। किंतु ये नकाबपोश था कौन? धार धार बज उठे सभी के दिल जब इंद्र ने नोच डाली नकाबपोश की नकाब। इसी के साथ चीख पड़ा हर कोई, गेस्ट्रो गेस्ट्रो, ये तो मेरा भाई गेस्ट्रो है। अपने ही ग्रह से गद्दारी कर डाली गेस्ट्रो ने। हौले से प्यार भरा स्पर्श किया था सम्राट रोमांचो ने। मत रो पगले, तेरा भाई इसी मौत के काबिल था। क्रिप्टोनियम पाने की हवस में वो अपने ही ग्रह से गद्दारी कर बैठा था। लेकिन कहाँ चुप हुआ था वो पगला, बस रोए ही जा रहा था। मेरा भाई गेस्ट्रो देशद्रोही था, गद्दार था। ये कलंक अपने माथे पर लिए कैसे जी पाऊंगा मैं? बोलो, कैसे जीऊंगा मैं? काश हर नवयुवक आस्ट्रो जैसा होता तो इस ग्रह पर नोमैन हाउस बनाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। समाप्त हो गया था क्रिप्टोनियम पर आया हुआ संकट। घायल शालिनी को लिए चल पड़ा इंद्र अपनी मातृभूमि की ओर। नोमैन हाउस एवं क्रिप्टोनियम का किस्सा तो समाप्त हुआ। नोमैन हाउस एवं क्रिप्टोनियम का किस्सा तो समाप्त हुआ, किंतु मेरा सफर कहाँ खत्म होता है। मुझे तो अभी जानना है शालिनी के रोबोट होने का रहस्य। किसने बनाया होगा इसे रोबोट? प्यारे बच्चों, आप तो जानते हैं ना शालिनी के रोबोट बनने का रहस्य। यदि नहीं जानते हैं तो निराश ना हो, बस इंतजार कीजिए अगले अंक का। तो मिलते हैं आपसे इंद्र की अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।